Hey guys, welcome back to NEET PYQ Corner. This is part 1 of न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड. फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है मल्टीपोलर न्यूरॉन. मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ पर होते हैं? इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सेकंड है हमारा बाइपोलर न्यूरॉन. ये कहाँ पर होते हैं? इन द रेटिना ऑफ आई. थर्ड वन इज़ माइलिनेटेड नर्व फाइबर. ये कहाँ पर होंगे? इन द स्पाइनल नर्व्स. और लास्ट हमें क्या दिया हुआ है? अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर. ये किस में होते हैं? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट. इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइनेप्सिस. फर्स्ट दिया हुआ है केमिकल साइनेप्सिस यूज न्यूरोट्रांसमीटर्स. ये करेक्ट होगा. सेकंड, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द केमिकल साइनेप्सिस ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. तो ये इन्होंने गलत दिया हुआ है. इलेक्ट्रिकल में फास्ट होती है एज कम्पेयर टू द केमिकल साइनेप्सिस. थर्ड दिया हुआ है द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी इन द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. ये भी करेक्ट है. लास्ट है इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मोरेगुलेशन. कौन सा पार्ट थर्मोरेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम या फिर मेडुला एब्लोंगेटा. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन. फर्स्ट हमें दिया हुआ है मेडुला एब्लोंगेटा. कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस. ये करेक्ट है. सेकंड, लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल मूवमेंट. थर्ड है कॉर्पस कैलोसम, बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. और लास्ट है हाइपोथैलेमस, प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट. यहाँ पर हमारा आंसर होगा लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल मूवमेंट. Next question, myelin sheath is produced by Schwann cell and oligodendrocyte, astrocyte and Schwann cell, oligodendrocyte and osteoclast या फिर osteoclast and astrocyte. तो हमारा जो माइलिन शीट है उसको कौन बनाता है? Schwann cell and oligodendrocytes. Next question, receptor site for the neurotransmitter are present on membrane of synaptic vesicle, presynaptic membrane, टिप ऑफ एक्सोन या फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. तो हमारे रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंटीग्रेटिंग इम्पल्स, सेंसरी इम्पल्स, वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स या फिर कमिजुरल इम्पल्स. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन. सेरिब्रम, कैलकुलेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन, मेडुला एब्लोंगेटा, होम्योस्टैटिक कंट्रोल, सेरिबैलम, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन. लास्ट दिया हुआ है कॉर्पस कैलोसम, कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? सेरिबैलम, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन. नेक्स्ट दिया हुआ है इंजरी लोकलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब शॉर्ट टर्म मेमोरी, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग या फिर लास्ट रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था. थर्मो रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस. तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. डायग्राम शोइंग एक्सॉन, टर्मिनल एंड साइनेप्स इज गिवन, आइडेंटिफाई करेक्टली एटलीस्ट 2 ऑफ ए टू डी. तो यहाँ पर हमें ए क्या दिया हुआ है? रिसेप्टर ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. बी क्या दिया हुआ है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. सी है हमारा साइनेप्टिक वेसिकल. और डी क्या दिया हुआ है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट. इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है बी साइनेप्टिक कनेक्शन. तो ये गलत हो गया. डी पोटेशियम, ए न्यूरोट्रांसमीटर, बी साइनेप्टिक क्लेफ्ट, सी न्यूरोट्रांसमीटर, डी कैल्शियम आयन. और लास्ट दिया हुआ है ए रिसेप्टर एंड सी साइनेप्टिक वेसिकल. हमारा आंसर होगा ए क्या है? रिसेप्टर और सी क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन हिंड ब्रेन कंप्राइज 3 पार्ट, वन ऑफ विच इज सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्पस कैलोसम. हमारे हिंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला. तो यहाँ पर इन्होंने एक पार्ट पूछा हुआ है, दैट इज सेरिबेलम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम सडनली फाइंड अ स्नेक राइट इन फ्रंट ऑन ओपनिंग द डोर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन इन हिज न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम. Sympathetic nervous system is activated, releasing epinephrine and norepinephrine from the adrenal cortex. यहाँ पर adrenal medulla से रिलीज होते हैं, तो ये incorrect होगा. Second, sympathetic nervous system is activated, releasing epinephrine and norepinephrine from the adrenal medulla. ये correct है.
Third, the our neurotransmitter diffuse rapidly across the cleft and transmit a nerve impulse. Or last, the our hypothalamus activate the parasympathetic division of the brain. Question है, when a neuron is in resting state, not conducting any impulse, the axon membrane is comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to the sodium ion. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड दिया हुआ है comparatively more permeable to sodium ion and nearly impermeable to potassium ion. ये इनकरेक्ट है. थर्ड, equally permeable to both. या लास्ट है impermeable to both. Next question is, the nerve center which control the body temperature and the urge for eating are contained in thalamus, hypothalamus, pons या फिर cerebellum. तो ये कहाँ पर होते हैं? In the hypothalamus. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर? सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये क्वेश्चन 4th टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर आप बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, पोटेशियम आयन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सोडियम आयन फ्रॉम द इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड या फिर पोटेशियम आयन फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. तो ये किस वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है? दैट इज मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश अ नर्व सेल फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ सेल? न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, पेरिकैरियन एंड डेंड्राइट, वैक्यूल एंड फाइबर, फ्लैजेलम एंड मेडुलरी शीथ. तो हमारे यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो दैट विल बी डिफ्रेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ पेरिकैरियन एंड डेंड्राइट्स. ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू अ नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव अगेन बैक टू पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव अगेन बैक टू नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव कंटिन्यू टू बी नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा. एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट एंडोक्राइन ग्लैंड. नीदर हार्मोन कंट्रोल न्यूरल एक्टिविटी नॉर द न्यूरॉन कंट्रोल एंडोक्राइन एक्टिविटी. एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट द न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा. तो यहाँ पर आंसर क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्ट एज न्यूरो ट्रांसमीटर? एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन या फिर कॉर्टिसोन. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? नॉर एपिनेफ्रीन. वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एक्शन ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज knee jerk response, pupillary reflex, swallowing of food, peristalsis of the intestine. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? pupillary reflex. Next, in the resting state of the neural membrane, diffusion due to concentration gradient, if allowed, would drive potassium ion into the cell, potassium and sodium ion out of the cell, sodium into the cell या फिर sodium out of the cell. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? sodium into the cell. ओके, थैंक यू. लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. जो हमारे डिलीटेड टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, उसके क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं डाले थे. यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वी विल मूव टू द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. टिल देन, बाय बाय.